Hey guys, welcome back to my channel. Let's study zoology for UG and PG courses with me. प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की हाइपोथैलेमस का रोल हमने देखा, फीडिंग एंड ड्रिंकिंग में देखा, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में भी देखा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। हम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 20 मार्क्स का होता है आपके मास्टर्स के पेपर में। तो इस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, जिसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस का रोल क्या होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, और पनिशमेंट तो आपको पता ही है, सज़ा होती है। ठीक है, इट हैज़ बिन फाउंड दैट इन रैट्स देयर आर एट लीस्ट 2 डिफरेंट प्लेजर सेंटर्स। वन इज़ एसोसिएटेड विद सैटिस्फैक्शन फ्रॉम ईटिंग एंड अदर इज़ एसोसिएटेड विद सेक्शुअल प्लेजर। देखो, इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि आपको पता है कि हम मोस्ट ऑफ़ द एक्सपेरिमेंट्स रैट्स पे परफॉर्म कर रहे हैं, खास करके हाइपोथैलेमस के केस में। ठीक है, तो रैट्स के अंदर हमने ये पाया, या फिर साइंटिस्ट ने ये खोज निकाला कि 2 प्लेजर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं आपके हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक है, रैट के हाइपोथैलेमस में बेसिकली एक तो होता है एसोसिएटेड विद सैटिस्फैक्शन फ्रॉम सेंटर। ठीक है, यानी सैटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि पाना, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ईटिंग यानी कि खाने से जो संतुष्टि होती है। ठीक है, उसके लिए एक सेंटर प्रेजेंट है। सेंटर बेसिकली न्यूक्लियाई का एक ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, न्यूरॉन्स का ग्रुप हो सकता है। ठीक है, और जो दूसरा सेंटर है वो सेक्सुअल प्लेजर के साथ में एसोसिएटेड है। तो ये 2 जो सेंटर्स है, ठीक है, दोनों ही प्लेजर की बात हो रही है। प्लेजर क्या होता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये दोनों जो सेंटर्स है वो आपके हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। There are group of nuclei in posterior hypothalamus which are known as reward and punishment nuclei। ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि न्यूक्लियाई किसको कहते हैं। बेसिकली जो आपका ग्रुप होते हैं ना, ठीक है, न्यूरॉन्स पता है आपको। ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो जो न्यूरॉन होता है उसका जो जब ग्रुप बन जाता है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस लाइन में क्या बोला गया है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियाई है न्यूरॉन्स का ग्रुप और न्यूक्लियाई का भी ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर लोकेटेड होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट न्यूक्लियाई कहते हैं, या फिर पनिशमेंट सेंटर्स कहते हैं। ठीक है, बस यही कंट्रोल करेगा आपके रिवॉर्ड और पनिशमेंट, सैटिस्फैक्शन, ठीक है, प्लेजर वाली फीलिंग्स को। ये जो सेंटर्स थे दे वर डिस्कवर्ड बाय ओल्ड्स एज अर्ली एज 1953 इन मैकगिल यूनिवर्सिटी इन मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल जगह का नाम है, मैकगिल यूनिवर्सिटी का नाम है, जहाँ पर ओल्ड्स नाम के साइंटिस्ट ने इन सेंटर्स को डिस्कवर किया था। किसके अंदर, माइस के अंदर। ठीक है, बहुत पहले की बात है, 1953 में फाइंड किया था। उन्होंने क्या किया, ही इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड्स इन द प्लेजर सेंटर ऑफ अ रैट। उन्होंने क्या किया, एक रैट लिया। ठीक है, हम बार बार रैट को यूज़ करते हैं, तो रैट को उन्होंने लिया और उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट कर दिया। तो ऑब्वियसली क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो उन्होंने इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट कर दिया प्लेजर सेंटर में। तो उनको पता था ना प्लेजर सेंटर की लोकेशन। ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि प्लेजर सेंटर आपके पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में लोकेटेड है। ठीक है, एंड कनेक्टेड दैम टू अ सर्किट इनकॉर्पोरेटिंग अ लिवर विच द रैट इटसेल्फ कुड प्रेस विथ इट्स जॉज। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया। ठीक है, उन्होंने एक रैट लिया, उसके पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट करवा दिया और उसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया। अगर वो सर्किट से कनेक्ट नहीं करते तो क्या करंट फ्लो होता, लेकिन अब तो होगा करंट फ्लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। ओके, तो देखो उस साइंटिस्ट ने क्या किया, ओल्ड्स ने क्या किया, बेसिकली रैट के साथ में उसको सर्किट से तो कनेक्ट कर दिया, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए थे। इसके अलावा उन्होंने एक लिवर इम्प्लांट किया था। ठीक है, लिवर मतलब एक बार होता है, एक रोड जैसा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। ठीक है, जो कि कनेक्ट कर दिया था कुछ इस तरीके से कि मतलब रैट जो था वो अपने जॉज से, अपने जबड़ों की मदद से उसको कंट्रोल कर पा रहा था, उसके मूवमेंट को। समझ रहे हो, देखो
देखो ये मैंने माइस बनाया है, ठीक है। तो इसको माइस मान लेना, ठीक है। तो ये क्या है, आपका रैट है, ठीक है। इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था कौन, ओल्ड्स नाम का साइंटिस्ट, ठीक है। अब क्या किया, इसके क्या किया, इसके पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर उसने इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट किया था, राइट। अब जो इलेक्ट्रोड्स है उसको मैं कुछ ऐसे शो कर रही हूँ। इन इलेक्ट्रोड्स को किससे कनेक्ट कर दिया था उसने, सर्किट से कनेक्ट कर दिया था, जिससे ये करंट फ्लो करेगा, ठीक है। नाउ करंट फ्लो करेगा। अब क्या किया उसने, एक बार जैसा कुछ स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसको आप बार मान लेना, इसके जॉस से इसको कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, कि ये माइस जो है, ठीक है, ये इस बार के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है, राइट। बार बार मैं ऐसे बोल रही हूँ, ये क्या है, ये लिवर है, ठीक है। आप इसको लिवर बोलोगे, तो इसको ये खींच सकता है जब इसका मन चाहेगा, ठीक है। तो अब यही होता है प्लेजर सेंटर, ठीक है। लेट्स सी कैसे क्या है। अब क्या हो रहा था, वेन एवर द रैट प्रेस्ड इट, ठीक है, जब भी रैट क्या कर रहा था, इस लीवर को प्रेस कर रहा था, इट एक्साइटेड इट्स ओन प्लेजर सेंटर, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा था, मतलब कुछ इस तरीके से कनेक्शन किया गया था कि जैसे ही ये लीवर को प्रेस कर रहा था रैट, ठीक है, जैसे ही इसको दबा रहा था, वैसे ही क्या हो रहा था, रैट का खुद का प्लेजर सेंटर एक्टिवेट हो रहा था, मतलब उसको क्या हो रहा था, हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही थी। द रैट फाउंड इट एक्सट्रीमली प्लीजिंग एंड प्रेस्ड इट 5000 टाइम्स in an hour without any pause till he fell with exhaustion। समझ गए, मतलब क्या हुआ कि जो मतलब प्लेजर सेंटर को एक्टिवेट करना उसके हाथ में था, ठीक है, उसके मुंह में था बेसिकली, ठीक है। वो क्या कर रहा था, जॉस की हेल्प से वो लिवर को जितनी बार प्रेस कर रहा था, उतना ही ज़्यादा उसका प्लेजर सेंटर एक्टिवेट हो रहा था, और उतना ही ज़्यादा उसको क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था, उसको मज़े आ रहे थे ये करने में, ठीक है। नाउ उसको इतने मज़े ही आ रहे थे, तो उसने क्या किया, 5000 बार, लगभग 5000 बार उसने 1 घंटे के अंदर उस लीवर को इतनी बार प्रेस किया, ठीक है। और कंटिन्यू करता ही गया जब तक कि वो थक के गिर ना गया वो साइड में, समझ गए। तो इतना ज़्यादा, मतलब प्लेजर सेंटर किसको एक्टिवेट करना पसंद नहीं होगा। ओल्ड्स केप्ट द सेम रैट इन अ केज एंड स्टार्व्ड हिम, ठीक है। अब उस साइंटिस्ट ने क्या किया, ठीक है, उसने सोचा कुछ और भी परफॉर्म करता है, माइस ही तो है, ठीक है। तो माइस को उसने क्या किया, उस सेम रैट को, ठीक है, जिसको लिवर लगाया था, जिसको इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए ना, उस सेम रैट को हमने क्या किया, केज के अंदर बंद कर दिया, किसी पिंजरे में डाल दिया और उसको भूखा रखा, ठीक है। लेटर ओल्ड्स ऑफर्ड द रैट नाइस और डॉरस फूड, बट स्टिल दिस रैट प्रिफर्ड प्रेसिंग द लिवर टू गेट द प्लेजर। रैट्स pressed the liver without any pause. Though tired, still he dragged the body back to liver for more and more pleasure। समझ रहे हो, मतलब उस साइंटिस्ट ने क्या किया, उस रैट को इतना ज़्यादा हंग्री रखा, उसको स्टारवेशन पे रखा, ठीक है। तो उसका हिसाब क्या बन रहा था, देन जब ओल्ड्स ने क्या किया, फूड ऑफ़र किया, ठीक है, रैट को फूड ऑफ़र किया, तो व्हाट वाज हिज एक्सपेक्टेशन, वो तो यही एक्सपेक्ट करेगा ना कि अब ये फूड की तरफ जाएगा, लीवर वगैरह दबाना छोड़ करके अब ये क्या करेगा, खाना खाने को प्रेफर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था, लिवर प्रेस कर रहा था, उसको उसी चीज़ में ज़्यादा खुशी मिल रही थी, ठीक है। और बिना पॉज किए वो क्या कर रहा था, लिवर प्रेस कर रहा था। ड्रैग द बॉडी का मतलब यही है कि उसमें हिम्मत नहीं थी, फिर भी वो लिवर प्रेस करता जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द रैट डिड ऑलमोस्ट एनी थिंग टू गेट एट द लिवर, इवन हॉप्ड अक्रॉस अ पेनफुल इलेक्ट्रीफाइड ग्रिड, ठीक है। उसको कोई भी पेन सहना पड़ रहा था, स्टिल क्या कर रहा था, वो लिवर ही प्रेस कर रहा था। ही वॉज हंग्री, स्टिल ही वॉज डूइंग द सेम थिंग। Similarly, in another experiment, monkeys kept awake for 48 hours stimulating the center for sexual pleasure। इस बार हमने monkeys को भी ले लिया, ठीक है, उनकी भी हालत ख़राब कर दी। तो साइंटिस्ट ने दूसरे एक्सपेरिमेंट्स monkeys पे परफॉर्म किए, ठीक है, क्योंकि वो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव्स है, तो उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया जाता था, ठीक है। उसको 48 आवर्स के लिए कंटिन्यू उसने सेक्शुअल प्लेजर को स्टिमुलेट किया, क्योंकि आपको पता है दोनों रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाले सेंटर्स, वेदर इट इज़ फॉर ईटिंग और हंगर और वेदर इट इज़ फॉर सेक्शुअल प्लेजर, ठीक है, दोनों ही आपका पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में लोकेटेड है। ओके, it has been shown that stimulation of another specific cluster of nuclei in posterior hypothalamus causes the animal to show all the signs of pain, displeasure and punishment discomfort।
देखो अभी तक जो हमने बात की, ठीक है, उसका तो सेंस किस चीज़ में था, सिर्फ रिवॉर्ड की बात की हमने, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, खुशी मिल रही थी, ठीक है, जानवरों को क्या मिल रही थी, हैप्पीनेस मिल रही थी, रिवॉर्ड मिल रहा था। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का, राइट। तो पनिशमेंट कहाँ मिली उनको, तो इस पैरा में बस यही बात बोली गई है कि इट हैज़ बीन शोन दैट स्टिमुलेशन ऑफ अनदर स्पेसिफिक, यानी पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, जहाँ पर रिवॉर्ड वाला सेंटर था ना, एग्जैक्टली वहीं पे कुछ क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियाई हमें मिला। न्यूक्लियाई में पहले भी बता चुकी हूँ आपको, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, नथिंग एल्स, ठीक है। कहाँ पर एग्जैक्ट वही पोजीशन पे मिला, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस पे, ठीक है। तो उसको जब अपन ने स्टिमुलेट किया ना उस सेंटर को, तो हमने देखा कि जो एनिमल था, ठीक है, वो पेन में जा रहा था, वो डिस्प्लेजर हो रहा था, उसको अपोजिट सिम्टम्स आने लग गए थे सारे, ठीक है। पनिशमेंट, डिस्कम्फर्ट हो गया था। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इसका मतलब दोनों सेंटर्स एक ही जगह पर लोकेटेड है, आपके पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में, ठीक है। prolonged stimulation of such areas causes the animal to become severely sick and sometimes this may even lead to death, ठीक है। मतलब अगर बार बार आप स्टिमुलेट करोगे उस एरिया को, ठीक है, जहाँ से वो डिस्कम्फर्टेबल हो रहा था, अनकम्फर्टेबल हो रहा था, आई एम सॉरी, ओके, तो उस जगह पर अगर आप बार बार उसको रिपीटेडली स्टिमुलेट करोगे उस न्यूक्लियाई को, ठीक है, विच वॉज कॉजिंग पनिशमेंट टू एन एनिमल, ठीक है, उससे क्या हो रहा था, वो थक हार के इवन ही कुड डाई, ओके। स्टिमुलेशन इन द पेन एंड पनिशमेंट सेंटर्स कैन फ्रीक्वेंटली इनहिबिट द रिवॉर्ड एंड प्लेजर। अगर आप बार बार पनिशमेंट वाले सेंटर्स को एक्टिवेट करोगे, स्टिमुलेट करोगे, उससे क्या हो रहा था, जो रिवॉर्ड एंड प्लेजर वाला सेंटर था वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ tranquilizers inhibit both reward and punishment centers, thereby greatly decreasing the effective reactivity of the animal. See, इस पैरा का क्या मतलब है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स इनहिबिट बोथ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में लिख रही हूँ टी से, ठीक है। तो ट्रैंक्विलाइजर्स बेसिकली ऐसी मेडिसिन्स होती हैं, क्या होती हैं, ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो आपके माइंड को काम करती है, काम्स योर ब्रेन, ठीक है। ब्रेन या फिर माइंड को क्या करती है, काम करती है, शांत कर देती है, ठीक है। ना उसको फियर लगेगा, ना उसको प्लेजर होगा, ठीक है, ये सारी सिम्टम्स को ही बंद कर देती है। तो जैसे ही ट्रैंक्विलाइजर्स हमने डाला, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, रिवॉर्ड भी रुक गया, पनिशमेंट सेंटर्स ये सारे डीएक्टिवेट हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से एनिमल की ओवरऑल रिएक्टिविटी ही बंद हो गई, ठीक है, होश और आवाज़ में ही नहीं लग रहा था एनिमल, ठीक है। वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट दैट प्लेजर सेंटर्स मस्ट हैव सर्टेन लेवल ऑफ एक्साइटमेंट एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्लेजर सेंटर्स है, ठीक है, उसके अंदर एक निश्चित लेवल की एक्साइटमेंट होनी ज़रूरी है, ठीक है, गिवन टाइम पे। ईटिंग इज़ एन ऑब्वियस एग्जाम्पल, इस चीज़ का ईटिंग से आप एग्जाम्पल से समझिए। प्लेजर इज़ कॉज्ड बाई ईटिंग व्हेन वन नीड्स फूड एंड इज़ हंग्री, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ़ वन इज़ फोर्स्ड टू ईट मोर एंड मोर, ईटिंग वुड इवॉक नॉजिया, डिस्गस्ट एंड वॉमिटिंग, ठीक है। ये सिंपल डेली लाइफ की बात बोली गई है। अगर आपको भूख लगी है, अगर आपका मन कर रहा है खाने का, ठीक है, तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर हंग्री, ठीक है, इफ़ यू आर स्टारविंग, तो क्या होगा, आपको फूड खाने का मन करेगा। और ऑन दी अदर हैंड अगर किसी को फोर्स करें, हम बार बार खिलाते जाएँ कि नहीं भाई तू तो खा, ठीक है, तो उसको क्या होगा, उसका जी घबराने लगेगा, दैट इज़ नॉजिया होगा, डिस्गस्ट एंड वॉमिटिंग भी उसको हो सकती है, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक बात है। नाउ अगर मैं ओवरऑल समरी बताऊं, ठीक है, ये वाला टॉपिक यहीं तक था। आई मीन रोल ऑफ हाइपोथैलेमस और भी है, लेकिन इतना ही था ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल अगर मैं आपको समरी बताऊं तो यहाँ पर क्या चीज़ पढ़ी अपन ने, हमने पढ़ा कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के सेंटर्स होते हैं आपके, कहाँ पर होते हैं, हाइपोथैलेमस में ही होते हैं, ठीक है। इतने दिनों से अपन हाइपोथैलेमस में ही चीज़ों को पढ़ रहे हैं, हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है। कहाँ पर, कौन से पार्ट में, क्या ये लेटरल पार्ट में होता है, क्या इंटीरियर में होता है, नहीं ये पोस्टीरियर पार्ट में होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समरी बता रही हूँ चीज़ों की। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों के सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मान लो ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है, ठीक है, बाय द वे ऐसा गोला सा नहीं होता, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का कोई एरिया मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, एक सेंटर इधर प्रेजेंट होगा और दूसरा सेंटर इधर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक तो सेंटर हो जाएगा रिवॉर्ड
वाला, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, पनिशमेंट वाला हो जाएगा। लेकिन दोनों आप देख पा रहे हैं कहाँ पर प्रेजेंट है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में ही प्रेजेंट है। ओवरऑल तो यहाँ पर बार बार यही बात बोली गई है। बाकी आप एग्जाम्पल के अंदर और उस मतलब पूरे जो आंसर है आपका उसको आप आराम से एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, ठीक है, कि आप समरी तो आप ओवरऑल इसको एक्सटेंड के लिख सकते हैं आंसर को, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में समरी बता रही हूँ अभी, ठीक है, जो भी पढ़ा अपन ने, कि आपका जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, उसका भी पोस्टीरियर रीजन जो होता है वहाँ पर दोनों सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। दो न्यूक्लियाई का ग्रुप पाया जाता है, एक होता है रिवॉर्ड के लिए, एक होता है पनिशमेंट के लिए। रिवॉर्ड के लिए आपकी एक्साइटिंग फीलिंग्स आती है, प्लेजर आता है, ठीक है, इट कुड बी फॉर ईटिंग और सेक्सुअल प्लेजर। और पनिशमेंट के लिए आपको पता है फियर हुआ, डिस्कम्फर्ट हुआ, अनकम्फर्टेबल होना हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें पनिशमेंट में आती है। दोनों सेंटर्स काफ़ी क्लोजली लोकेटेड है। इसमें अपन ने किसका एग्जाम्पल पढ़ा, रैट्स का एग्जाम्पल पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा हमने मंकीज़ के अंदर भी देखा, ठीक है, मंकीज़ के अंदर भी देखा। ये चीज़ें हमने एग्जाम्पल में पढ़ी। बस ये सिंपल सी चीज़ें, इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। एक बार आप पढ़ोगे फिर से बुक से तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा।